अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, दिस इज अयाज अहमद मस्त फ्रॉम अल फतीम एकेडमी। चलिए हमारी जो आज की क्लास है वो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अब हम काम करेंगे कमेंट सिस्टम के ऊपर। ठीक है, कमेंट सिस्टम पे काम करने के लिए हम वही सिंगल डॉट पीएचपी के पास आते हैं और सिंगल डॉट पीएचपी में ये आ गया कमेंट की डिव हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया, इस डिव को यहाँ से छोटा किया और रो वाली डिव लीव अ कमेंट, हमें ये दो चीजें चाहिए थी। हमने इन दोनों चीजों को यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से इसको किया कट और हम क्या करेंगे, हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा comments डॉट php। ये आ गया comments डॉट php और आप कट कर देंगे अपने कोड को यहाँ पर। शिफ्ट टैब, हम थोड़ा सा इसको पीछे लेकर आते हैं। ठीक हो गया, और चूंकि हमने यहाँ से हटा दिया तो नाउ सी दिस, हमारी वेबसाइट से कमेंट का जो सिस्टम था वो सारा का सारा हट गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर आके php और हम यहाँ पर आके एक जुमला लिखेंगे जिसका नाम होगा कमेंट्स अंडरस्कोर टेम्पलेट। ये आ गया हमारे पास कमेंट अंडरस्कोर टेम्पलेट। जैसे हमने कमेंट टेम्पलेट्स की बात लिखी, नाउ रिफ्रेश, अब वो किसको पड़ेगा, दोबारा आ गया हमारे पास। देखिए हमारा कमेंट सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब हमें जो काम करना है वो काम करना है कमेंट्स के ऊपर। कमेंट्स के ऊपर सबसे पहला काम हमने क्या लिखा, हमने लिखा पीएचपी में, इसको जरा बंद कर दूं। हमने कहा पीएचपी में हमने कहा इफ अगर, और हमने इसको कहा कि क्या हो अगर पोस्ट पासवर्ड रिक्वायर्ड, अगर पोस्ट के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ हो तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ और इसके बाद क्या करेगा, हमने कहा ये कर देगा रिटर्न। रिटर्न मतलब यहीं रोक दे, आगे कमेंट की कोई चीज नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक हो गया। दूसरी बात, हमने फिर लिखा पीएचपी, हमने फिर लिखा इफ कंडीशन चेक करना चाहते हैं, हमने लिखा कमेंट्स अंडरस्कोर ओपन। अगर कमेंट ओपन है, ओपन करने का मतलब है कि कमेंट करने की इजाजत है, सिस्टम बंद नहीं किया गया है डिस्कशन में जाके। अगर कमेंट ओपन है तो ये तमाम की तमाम चीजें चलेंगी, अदरवाइज हमें जो है वो पूरा का पूरा कमेंट सिस्टम दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने लिखा एंड इफ। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास एंड इफ, नाउ रिफ्रेश, एवरीथिंग इज फाइन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं व्यू कमेंट्स की तरफ। ये आ गया कमेंट। कमेंट के अंदर हमें चाहिए था ये मीडिया, हमने कहा ये मीडिया रहेगा, बाकी ये वाला जो मीडिया है मुझे इसकी जरूरत नहीं है और साथ में मुझे इसकी भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं कोड जो है वो डायनामिक कर दूंगा। ठीक है, एंड नाउ ये आ गया हमारे पास मीडिया एक ही। अब हमें क्या करना है, अब हमें मीडिया के बाद अब हमें यहाँ पर काम क्या करना है, मैं थोड़ा सा एंटर मार दूं ताकि आप इजीली कर सकें काम, और आप इसको ओपन कीजिएगा। ये आ गया हमारे पास ऐसे। अब हम क्या काम करेंगे, हमने कहा मीडिया और यहाँ पर आके मैंने लिखा पीएचपी। पीएचपी में मुझे चाहिए था 4 ईच। 4 ईच के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर कमेंट्स। कमेंट्स के अंदर मैंने कहा एज डॉलर क्या लिखा हुआ जाएगा, कमेंट। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद ये जो 4 ईच लिखा हुआ है हम इसकी जगह ये कोड लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आके पीएचपी हमने कहा एंड 4 ईच। ठीक हो गया, एंड नाउ सी दिस, देखते हैं क्या होता है। एक ही कमेंट आ रहा है हमारे पास, इसलिए हमने एक ही कमेंट यहाँ पर चेक किया है। ठीक हो गया, अच्छा जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कमेंट मीडिया को ओपन किया, कमेंट्स एज डॉलर कमेंट कर दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, हमारे पास इसमें लगी हुई है इमेज, ये लिखा हुआ है सोर्स। इस सोर्स की जगह पर हम यहाँ पर आके क्या लिखेंगे, हमने लिखा पीएचपी। पीएचपी को बंद किया, हम यहाँ पर आके लिखेंगे इको गेट अवतार यूआरएल। क्या चाहिए हमें, गेट अवतार यूआरएल, और गेट अवतार यूआरएल में हमने लिख दिया डॉलर कमेंट आर्गुमेंट्स एंड देन, और किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। एंड नाउ रिफ्रेश, ये आ गया हमारे पास कमेंट करने वाले की पिक्चर। ठीक है, मेरे पास फेक डेटा है तो डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर आके जेनरिक प्लेस होल्डर की जगह पे मैंने लिखा, यहाँ पर आके लिखा हुआ जाएगा पीएचपी। पीएचपी को बंद करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कमेंट ऑथर। ये आ गया हमारे पास कमेंट ऑथर। ठीक हो गया, अगर किसी वजह से पिक्चर नजर नहीं आती तो यहाँ पे कमेंट ऑथर लिखा हुआ जाएगा। उसके बाद हमने जो दूसरा काम करना था वो क्या करना था कि यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है जॉन डो, हमने इसकी जगह पे लिख दिया कमेंट ऑथर। एंड नाउ सी दिस, कमेंट करने वाले का नाम, और फिर वहां इसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है हमारे पास वो आ रही है कमेंट अंडरस्कोर ऑथर की जगह पे हम लिखेंगे कमेंट अंडरस्कोर डेट। ये आ गई कमेंट अंडरस्कोर डेट, सितंबर 17 एंड 2008।
और फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज बनी हुई है जिसका नाम है रिप्लाई। फिलहाल अभी हम लोग रिप्लाई की तरफ नहीं जाते, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। और रिप्लाई के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है वो है हमारे पास कमेंट टेक्स्ट। कमेंट टेक्स्ट के लिए सबसे पहले मैं PHP लिखा और मैंने यहाँ पर आके लिखा इफ, और मैं इस इफ को कुछ इस तरीके से सेट करता हूँ, ठीक है। इफ, और इसके अंदर मैंने लिखा मुझे कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है? डॉलर कमेंट, और इसमें मैंने चेक किया कमेंट अंडरस्कोर अप्रूव्ड। हमने कहा अप्रूव्ड बराबर बराबर हो किसके? 0 के। तो क्या करेगा? हमने कहा करना क्या है? PHP एंड इफ, हमने कहा क्या करेगा? हमने कहा पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर हमने क्या किया? इसको हटाया, और हटाने के बाद हमने यहाँ पे लिखा PHP अंडरस्कोर ई ट्रांसेबल एंड देन इकोएबल। और क्या चाहिए मुझे? मुझे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए योर comment is awaiting moderation, ठीक है। एंड नाउ हमें यहाँ पर चाहिए था एजी लैपटॉप्स, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया? इस एंड इफ के बाद हमने क्या किया? अगर कमेंट जो है वो अप्रूव्ड है, हमने लिखा पैराग्राफ, हमने लिखा PHP, और हमने लिखा कमेंट अंडरस्कोर टेक्स्ट। ये आ गया हमारे पास कमेंट अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है। अगर अप्रूव्ड है तो आपका यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ आ जाएगा हाय दिस इज एड, ठीक हो गया। ये हो गया व्यू रिकॉर्ड। क्या हो गया? व्यू रिकॉर्ड। व्यू रिकॉर्ड के बाद अब हमें कमेंट करना है। तो कमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये आ गया लीवा कमेंट। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर हमने सबसे पहले जो डिफाइन करना था वो डिफाइन करना था एक्शन। हमने कहा इसका जो एक्शन होगा यानी बटन दबने के बाद वो कहाँ जाएगा? तो हमने यहाँ पर आके लिखा PHP को बंद करेंगे। यहाँ पर आके हम लिखेंगे इको, और मुझे चाहिए वेबसाइट का URL। तो मैंने लिखा साइट URL। साइट URL के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे? हमने यहाँ पर आके लिखा साइट URL, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे साइट URL में wp dash comment dash post.php, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने इसको जो कहा, ये यहाँ पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। हमने कहा PHP echo site URL, और हमने लिखा comment.php, और फिर उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर आके मेथड। हमने लिखा मेथड, मेथड होगा पोस्ट। मेथड आ गया पोस्ट, और मेथड पोस्ट के बाद हमें इसको चाहिए ID। हमने यहाँ पर आके डिफाइन कर दी ID, ठीक है। अब हमने क्या किया? यहाँ पर आके हमने डिफाइन की ID इज इक्वल टू, ID जो होगी इसकी हम क्या रखेंगे? हमने लिखा कमेंट फॉर्म। ये आ गया कमेंट फॉर्म, ठीक हो गया। और उसके बाद आ गया क्लास रॉ। उसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया? हमें एक और चीज चाहिए थी, वो था हिडन फील्ड, कि हम किस कमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। इनपुट टाइप मुझे चाहिए हिडन। हिडन के अंदर उसने कहा कि आपकी टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या होगा? मैंने कहा कमेंट अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर ID। इसी तरीके से ID इज इक्वल टू ID क्या होगी? सेम कमेंट अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर ID। और उसके बाद हमने कहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी? हमने कहा वैल्यू इसकी होगी, हम लिखेंगे PHP को बंद किया, और इसके अंदर मैंने लिखा इको डॉलर पोस्ट से निकालेगा, क्या निकालेगा? ID, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया? अब हमने कमेंट के नाम रखे, जैसे कि टेक्स्ट एरिया का नाम है नेम इज इक्वल टू, और नेम इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आके हम लिखेंगे कमेंट। नेम हमने लिख दिया कमेंट, ठीक है। अच्छा, नेम लिखने के बाद हमें दूसरा जो काम क्या करना है वो ये करना है कि नेम हमने लिख दिया कमेंट। इसी तरीके से यहाँ पर आके जो कमेंट के बाद हमने कहा ऑथर, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ऑथर। इसी तरीके से यहाँ पर आके हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? ईमेल। इसी तरीके से नेम इज इक्वल टू हम लिखेंगे URL, ठीक हो गया।
और उसके बाद टाइप आ गया सबमिट एंड देन सेंड कमेंट। ठीक हो गया। हम यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, मेरे पास डेटा लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा, आप कंट्रोल यू करें, चेक करें, कमेंट अंडरस्कोर, ये देखिए वैल्यू नंबर 10 आ रही है। थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये आ गया वैल्यू नंबर 10। हम इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, इस आईडी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, हमने कहा एंटर एंड कम टू द डाउन साइड, और मैंने क्या किया, मैंने एक जो है वो कमेंट ऐड कर दिया। हमने कहा नाइस वेब साइट बॉडी, नेम अयाज अहमद, ईमेल एड्रेस एजिटेक, वेबसाइट नेम है अल फतीम एकेडमी एंड नाउ सेंड कमेंट। जैसे कमेंट सेंड किया, उप्स 404 का एरर का पेज आ रहा है भाई, क्यों? वजह WP कमेंट्स में हमने एक्शन की फाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। उप्स माई मिस्टेक, COM हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। हमने कहा COMMENTS, ये आ जाएगा हमारे पास कमेंट्स। ठीक है, हम दोबारा बैक करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। हमने लिखा दोबारा, हमने कहा नाइस वेबसाइट बड़ी, अयाज अहमद, जीमेल, वेबसाइट का एड्रेस, ग्रेट एंड नाउ सेंड कमेंट्स। परफेक्ट, कोई एरर नहीं है हमारे पास। एंड नाउ ये आ गया अयाज अहमद मस्त, जनवरी 21 2025, नाइस वेबसाइट्स बड़ी। आप यहाँ पर आके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके देखेंगे कमेंट्स, ये आ गया कमेंट्स हमारे पास। परफेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास कमेंट्स। और हमने इस पूरी एक जो फाइल थी सिंगल डॉट PHP, इसको मैंने इसलिए 3 हिस्सों में बनाया ताकि जो है मैं आपको इजीली समझा सकूं कि रिलेटेड प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कमेंट्स कैसे काम करता है, और अदर इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से आती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। चलें मिलते हैं अगले बुलेटिन में मजीद टेंशनों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।